नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले कि भाई लिपिड के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो उसी में हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं लिपिड के, जिसका नाम होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, लिपिड्स के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे हम, दोबारा से एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, लिपिड से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, उसी को आप लिपिड्स के प्रोडक्ट बोलते हो। तो क्या क्या बनता है लिपिड से, देखो क्या क्या बनता है। फर्स्ट तो हो गया आपका, लिपिड से क्या बनता है आपका, हमने पढ़ा था प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, सेकंड क्या बनता है आपका, कोलेस्ट्रॉल, जो आज पढ़ोगे आप। नेक्स्ट होता है हमारा कौन सा, बाइल, बाइल साल्ट्स वगैरह। और फर्दर, ठीक है, फर्दर नेक्स्ट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, सबसे नीचे की साइड अगर आप आओगे तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका स्टेरॉइड हार्मोन, या स्टेरॉइड्स बोल सकते हो आप। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या है, आपका लिपिड का प्रोडक्ट है। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या काम होता है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में नॉर्मल लेवल पे है तो क्या फंक्शन करेगा, अगर बढ़ जाएगा तो क्या डिजीज़ कॉज करेगा, ये सब आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। देखो, कोलेस्ट्रॉल वर्ड का मतलब क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, कि कोलेस्ट्रॉल जो आपका वर्ड है ना, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो कॉली, ग्रीक वर्ड होता है आपका, एक तो कॉली हो गया, एक हो गया स्टेरोस, या स्टेरोल बोल सकते हो आप। ठीक है, मैं लिख देता हूँ साइड में। कोलेस्ट्रॉल जो वर्ड होता है आपका, ग्रीक वर्ड के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपका कॉली, ठीक है, दूसरा होता है आपका स्टेरोल। कॉली और प्लस स्टेरोल, ठीक है या, ठीक है। कॉली का मतलब क्या होता है आपका, कॉली का मतलब होता है बाइल। कॉली वर्ड का मतलब होता है आपका बाइल। और स्टेरॉल वर्ड का मतलब क्या होता है आपका, सॉलिड। मतलब आप बोल सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल क्या आपका एक तरह का सॉलिड बाइल है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है हमारा, एक तरह का सॉलिड बाइल होता है, जो क्या काम करता है बॉडी के अंदर, जो बहुत सारे फंक्शन प्ले कर रहा होता है आपका बॉडी के अंदर। जैसे कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी बॉडी में बनी होती है, इसका कंपोनेंट का काम करता है। ठीक है, और हीट जनरेट करने में भी हेल्प करता है। मतलब बहुत सारे फंक्शन प्ले कर रहा होता है आपका क्या, कोलेस्ट्रॉल। उस चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट आप इतना समझो कोलेस्ट्रॉल होता है क्या है, सॉलिड बाइल को आप कोलेस्ट्रॉल बोलते हो अगर ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग चलोगे तो। प्रोडक्ट किसका है आपका, ये फैट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। कोलेस्ट्रॉल इज ए 27 कार्बन लिपिड कंपाउंड। की कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपका 27 नंबर का लिपिड कंपाउंड होता है। मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, 27 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, ये आप बोल सकते हो, है ना। नेक्स्ट, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल स्टेरॉइड, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल स्टेरॉइड होता है, और एब्सेंट होता है किसके अंदर, आपके प्लांट्स के अंदर। ये भी आप याद कर सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल किसका प्रोडक्ट है, अगर आपका फैट का प्रोडक्ट है तो कैसा होगा आपका, इनसोल्यूबल इन वाटर में होता है। ठीक है, कि वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, और सोल्यूबल होता है किसमें, आपका कोलेस्ट्रॉल या क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, मतलब फैट वाले प्रोडक्ट में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। किसी भी वाटर के प्रोडक्ट में क्या होगा, सोल्यूबल नहीं होता, मतलब मिक्स नहीं होता। समझ गए। चलो नेक्स्ट, इट इज़ एजेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो मैं आपको अभी बता रहा था, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख दिए। ठीक है, और इसका एजेंशियल कंपोनेंट होता है लेसिथिन, आपने पढ़ा है ना, फॉस्फोलिपिड जो होती है वो होता है हमारा कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल वाला कंपोनेंट, लिपिड वाला कंपोनेंट। तो ये एजेंशियल कंपोनेंट होता है हमारा किसका, सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ प्रीकर्सर ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स लाइक बाइल एसिड्स, हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स एंड विटामिन डी। ठीक है, देखो ये क्या करता है आपका कोलेस्ट्रॉल, कि आपके कुछ सब्सटेंसों को एक्टिवेट करने में या बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि बाइल एसिड हो गए, हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स आप पढ़ोगे आगे, स्टेरॉइड्स हो गए, विटामिन डी। कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इनका प्रीकर्सर होता है। ठीक है, जो आपके बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स, जैसे आपको जो आपने नाम पढ़ लिया, बाइल एसिड हो गया, हार्मोन्स हो गए, स्टेरॉइड हो गए, इनका क्या होता है, प्रीकर्सर होता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इनको एक्टिवेट कराने में हेल्प करता है। इनको कहीं ना कहीं जैसे आपकी बॉडी में कहीं यूज़ होना है, जहाँ बनना है, उनकी पूरी प्रॉपर फॉर्मेशन में भी हेल्प कराता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये सारे क्या काम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। ठीक है, नॉर्मल लेवल कितना होता है कोलेस्ट्रॉल का, 150 से 250 mg पर डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल होगा। समझ गए, मतलब 150 से नीचे का, देखो इसलिए लिखा हुआ 150 250,
क्योंकि अगर 150 से कम हो गया तो कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये सारे जो आप फंक्शन पढ़ रहे थे ना अभी तक, ये सारे क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे। और 250 से ऊपर हो गया तो और ज़्यादा दिक्कत, तब कोई और दिक्कत कर देगा, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कर देगा, एथेरोस्क्लेरोसिस कर देगा। फैट जब बॉडी में बढ़ता है तो क्या करता है, हार्ट प्रॉब्लम करता है ना, तो वो सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं कि जब एलिवेटेड होगा तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी और डिक्रीज होगा तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले बात करते हैं एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, कि एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल आएगा तो कौन कौन सी प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो सकती है या फिर किन किन प्रॉब्लम्स में आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो पहली होती है आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस हमने पढ़ा भी होगा, एमआई का लीडिंग कॉज होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का लीडिंग कॉज होता है, जिसमें होता क्या है कि आपकी आर्टरीज जो होती है ना, बता दे रहा हूँ मैं एक बार को, ऐसे आपकी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक जगह पे क्या होता है, उसके अंदर एक जगह पे क्या होता है, आपका फैटी प्लाक बनना शुरू हो जाता है। ऐसे आर्टरीज के अंदर क्या होता है, एक जगह पे क्या होता है, फैटी प्लाक क्या होता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है, इसी को बोलते हैं आप एथेरोस्क्लेरोसिस। अब फैटी प्लाक है तो फैट मतलब समझ गए आप, फैट की बात करें मतलब कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल वगैरह किसका प्रोडक्ट है, आपका फैट का ही होता है, समझ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करता है, मैंने आपको बता ही दिया, एथेरोस्क्लेरोसिस खुद ही क्या करता है, कोरोनरी आर्टरी वगैरह में ज़्यादातर होता है तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कॉज कर देता है। इसके अलावा डायबिटीज मेलेटस हो सकता है, ठीक है, डायबिटीज मेलेटस में भी क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। ऑब्स्ट्रक्टेड जॉइंटिस में भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और नेफ्रोसिस में भी बढ़ जाता है। इन सभी कंडीशन में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और ये सब प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को, समझ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो डायबिटीज मेलाइटस में इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, आपका ग्लूकोज का क्या होता है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, समझ गए। और जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी कहीं से तो एनर्जी यूज़ करेगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि डायबिटीज मेलाइटस में कैसे हो रहा है तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायबिटीज़ में DM शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ मैं, समझ गए। अब डायबिटीज मेलाइटस है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि इसमें ग्लूकोज होगा बॉडी के अंदर, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, ये आप पढ़ चुके हो कि बॉडी में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तभी तो डायबिटीज़ में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं बॉडी अल्टरनेट में क्या करेगी, कुछ ना कुछ तो यूज़ करेगी ना एनर्जी को लेने के लिए, तो फैट को तोड़ने लग जाती है, फैट को तोड़ती है, फैटी एसिड्स वगैरह जिसको बोल सकते हो फैट वगैरह। और फैट टूटता है तो उससे क्या बनता है, उसके प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया और भी चीज़ें हो गई। तो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह का लेवल या फैट के प्रोडक्ट्स का लेवल हाई हो जाता है, समझ गए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम किस किस कंडीशन के अंदर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम देखने को मिलेगा। तो वो कंडीशन है आपकी जैसे मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो बंदे को, कि मेल एब्जॉर्प्शन मतलब उसकी बॉडी में खाता है पर उसको लगता ही नहीं, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा। लीवर डिजीज़ हो, क्योंकि आपको पता है कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एलकेट वगैरह एंजाइम आप आगे पढ़ोगे, तो इन सब एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है और ये एंजाइम्स कौन फॉर्म करता है, आपका लीवर फॉर्म कर रहा होता है। तो अगर लीवर डिजीज़ है तो एंजाइम भी कम हो जाएगा, ठीक है। अनेमिया हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर। सेप्सिस हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, लोअर कोलेस्ट्रॉल ड्रग थेरेपी भी चल रहा है, स्टैटिन्स वगैरह खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, और लेडीज़ की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा, समझ गए। इन सब कंडीशंस के अंदर क्या हो सकता है, पर्सन की बॉडी में क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो सकता है। हाइपरथायरॉइडिज्म में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसकी बॉडी में क्या होता है, जो फूड होता है पार्टिकल्स वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में कैसे आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल की कमी भी कैसे हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यूज टू द लीवर बाय द हेल्प ऑफ HDL। मैंने आपको बताया था कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को गुड फैट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, आपकी बॉडी में जो अदर फैट प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको लीवर तक लेके आता है, मतलब उन अदर जो फैट्स होते हैं उनके लेवल को कम कराने में हेल्प करता है आपका कौन, HDL, समझ गए। चलो नेक्स्ट, अब लीवर के पास जब इसको लेके आ जाएगा आपका HDL, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपका लीवर इज ओनली ऑर्गन विच मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रेटिंग कोलेस्ट्रॉल। कि लीवर के पास ही ओनली क्वालिटी प्रेजेंट होती है कि वो आपके कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज भी कर सकता है और बॉडी से एक्सक्रेट आउट भी कर सकता है। इसलिए आप समझ जाना कि जो भी लिपिड या फिर जो भी आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लीवर के पास लाना पड़ता है ताकि वो मेटाबोलाइज हो सके। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लीवर के पास क्या होता है कि स्पेशल टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हो एलकेट एंजाइम, ठीक है। एलकेट एंजाइम इसका नाम होता है, जो लीवर के पास प्रेजेंट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करने में और बॉडी से एक्सक्रेट आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका प्रॉपर नाम क्या होता है, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। एलकेट एंजाइम का नाम प्रॉपर क्या होता है, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज इसका नाम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी। ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी में, कि ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने में वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। कि जैसे आपकी बॉडी में मान लो
आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कहा था आपके हार्ट के पास ज़्यादा बढ़ रहा था, तो हार्ट के पास से लीवर के पास कौन लेके आएगा, कहीं ना कहीं एल्केट एंजाइम लेके आएगा, सॉरी HDL लेके आएगा, HDL, ठीक है, HDL लेके आएगा, ठीक है। कहाँ पे लेके आएगा HDL इसको, HDL लेके आएगा इसको आपके लीवर के पास, लीवर के पास एक बार आ गया, और लीवर के पास क्या होगा, अब एल्केट एंजाइम जो होगा इसको क्या करेगा, एल्केट एंजाइम क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, इसको मेटाबोलाइज करेगा और इसको ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ पे, यूरिन के पास, यूरिन या फीसेस में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, फीसेस, ताकि ये बॉडी से बाहर जा सके एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी का है, समझ गए। कुछ इस तरीके से प्रोसेस होती है इसकी। नेक्स्ट, इन लीवर सिंथेसाइज ऑफ बाइल फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, की लीवर में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल भी बनाया जाता है। तो आप जब नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ोगे तो बाइल साल्ट से आने वाले हैं आपके, ठीक है, कि जब कोलेस्ट्रॉल आपके क्या होगा, लीवर के पास आएगा तो लीवर उसको क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, और वहीं से कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका बाइल साल्ट भी बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्ट जो होता है बाइल वगैरह बन जाएगा, ठीक है। बाइल क्या होता है, इस एक्सक्रेटेड थ्रू द बॉडी बाय यूरिन एंड स्टूल, जो मैंने आपको बताया यहाँ प्रोसेस कि एल्केट क्या करेगा, उसको मेटाबोलाइज करेगा, अब मेटाबोलाइज करने के बाद जो आपका कोलेस्ट्रॉल था किस में चेंज हो जाएगा, आपका बाइल में चेंज हो जाएगा, और ये बाइल कहाँ जाएगा, आपका यूरिन के अंदर, फीसेस के अंदर जाएगा, ताकि बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो सके। क्योंकि कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि कभी आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल, यूरिन में कोलेस्ट्रॉल आ रहा है या फीसेस के अंदर कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर क्या आता है, बाइल आता है। बाइल क्या करता है, पिगमेंट होता है एक तरह का, ठीक है, बाइल से सॉल्ट से होते हैं, पिगमेंट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्ट्स होते हैं, और यही क्या करते हैं, आपके स्टूल या फिर यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसी वे में क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो जाता है। ये पूरी क्या होती है, आपकी एक पैथोफिजियोलॉजी होती है आपके किसके, कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन की, मतलब एलिमिनेशन की प्रॉपर, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम बाइल साल्ट्स को, जो कि किसका प्रोडक्ट है, आपका फैटी एसिड का या फैट का ही नेक्स्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है।